जय हिंद साथियों, मैं हूं मनीष राठौर। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्यामलाल चौधरी में। तो शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर क्लास। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कल के क्विज का सही आंसर। तो कल मेरे द्वारा पूछा गया ये सवाल था कि विधान परिषद के किस अनुच्छेद के तहत यहाँ पर विधान परिषद का गठन किया जाता है। तो बी वाला आंसर बिल्कुल सही रहने वाला। जिसका बी वाला आंसर था बिल्कुल सही आंसर है। 169वें अनुच्छेद के तहत विधान परिषद का गठन किया जाता है, जिसका सही आंसर दिया था उमेश खराड़ी द्वारा। तो बहुत बहुत शुभकामना उमेश जी आपको, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। तो बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर क्लास की ओर। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। रुडोल्फ वी सिडलर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं। तो ए वाला आंसर सही रहने वाला है। डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी द्वारा यहाँ पर रुडोल्फ वी सिडलर पुरस्कार जीता है। ना केवल इन्होंने यह पुरस्कार जीता है, वह यह पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय बन चुके हैं। तो जानते हैं डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी के बारे में। तो डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी भारत के प्रसिद्ध गैस्ट्रोलॉजिस्ट है और भारत में एंड्रोस्कोपी को बढ़ावा देने वाले प्रथम व्यक्ति है, पहले व्यक्ति हैं। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डी जो कि हैदराबाद स्थित एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ द गैस्ट्रोलॉजी AIG के चेयरमैन और संस्थापक भी है। और इसके अलावा AIG हैदराबाद दुनिया का सबसे बड़ा गैस्ट्रोलॉजी अस्पताल है। भारत सरकार द्वारा डॉक्टर रेड्डी को 2002 में पद्मश्री तथा 2016 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। और आपको ये भी याद रख लेना है, पद्मश्री भारत का चौथा सबसे बड़ा सम्मान है और पद्म भूषण भारत का तीसरा सबसे बड़ा सम्मान है। तो ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। और वहीं बात करें यहाँ पर रुडोल्फ वी सिडलर पुरस्कार के बारे में, तो यह अमेरिकी सोसाइटी ऑफ द गैस्ट्रोस्टाइन्स एंड्रोस्कोपी द्वारा प्रदान किया जाता है। डॉक्टर जो रुडोल्फ वी सिडलर थे, उन्हें गैस्ट्रोग्राफी का जनक भी कहा जाता है, द फादर ऑफ द गैस्ट्रोग्राफी। तो ये आपको याद रख लेना है। और इसके अलावा गैस्ट्रोग्राफी के अंदर इस पुरस्कार को नोबेल पुरस्कार माना जाता है। तो ये भी आपको याद रख लेना है। और अमेरिकी सोसाइटी ऑफ द गैस्ट्रोस्टाइन्स द्वारा एंड्रोस्कोपी ने यहाँ पर इससे पहले भी डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी को 2009 में मास्टर ऑफ द एंड्रोग्राफी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तो उनके द्वारा ये दूसरी बार उन्हें सम्मानित किया गया है। तो काफ़ी अच्छी बात है कि भारत के किसी व्यक्ति को इतना बड़ा सम्मान मिला है। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। नवीनतम पुस्तक आत्मकथा सच कहूँ तो किसके द्वारा लिखी गई है। तो सी वाला आंसर सही रहने वाला, नीना गुप्ता द्वारा इसे लिखा गया है। और वहीं बात करें नीना गुप्ता के बारे में, तो नीना गुप्ता भारत के बॉलीवुड की अभिनेत्री रह चुकी है और उन्होंने फिल्मकार और बॉलीवुड के बारे में इसमें लिखा है। तो ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। 5 जुलाई 2021 को अमेजन के CEO के रूप में कौन पदभार ग्रहण करेंगे। तो बी वाला आंसर सही रहने वाला है, एंडी जेसी, जो कि यहाँ पर 5 जुलाई 2021 को अमेजन के CEO के रूप में पदभार ग्रहण करने वाले हैं, जो कि जगह लेने वाले हैं जेफ बेजोस की। जेफ बेजोस अमेजन कंपनी के मालिक कहे जाते हैं और यह दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से प्रथम स्थान पर आते हैं। और वहीं बात करें अमेजन कंपनी के बारे में, तो अमेजन कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1994 को। 1994 में मुख्यालय है सिएटल वाशिंगटन में। तो ये भी आपको याद रख लेना है। तो ये रहा हमारा चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। भारत ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना सैनिकों की ड्यूटी के दौरान उनकी सुरक्षा के लिए किस नाम से एक मोबाइल ट्रैक प्लेटफॉर्म करने की घोषणा की है। तो डी वाला आंसर सही रहने वाला है, यूनाइट अवेयर के नाम से इसे शुरू किया जाएगा। तो ये आपको याद रख लेना है। और इसकी शुरुआत यहाँ पर जो भारतीय सैनिक जो यूनाइटेड नेशन में राष्ट्रीय शांति सैनिकों के रूप में ड्यूटी देते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए बनाया जाएगा। और आपको पता ही होगा 193 देश यहाँ पर यूनाइटेड नेशन में शामिल है। और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ये आपको याद रख लेना है। और सभी देशों की सेना मिलकर यहाँ पर एक साथ पूरे विश्व में शांति के लिए कार्य करती है, जिसमें भारत के सैनिक भी शामिल होते हैं। और यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1948 में। तो ये भी आपको याद रख लेना है, 1948 में यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन की शुरुआत हुई थी, जो कि पूरे विश्व में शांति के लिए कार्य करती है। और इससे अधिक जानकारी के लिए आप टेलीग्राम में मैं पूरी PDF
अवेलेबल करा दूंगा, तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड करके और अधिक जानकारी ले लीजिएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। लाइबेरिया गणराज्य में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? तो ए वाला आंसर बिल्कुल सही रहने वाला है, प्रदीप कुमार यादव जी यहाँ पर लाइबेरिया गणराज्य में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं। आपको पता ही होगा, हाल ही में भारत द्वारा 2 देशों में नए राजदूत और उप सचिव नियुक्त किए गए थे, जिसमें से प्रदीप कुमार यादव को यहाँ पर लाइबेरिया गणराज्य में राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। और इसके अलावा आलोक रंजन झा है, उन्हें यहाँ पर बेलारूस में नियुक्त किया है। तो ये दोनों के नाम आपको याद रख लेना है। बेलारूस में आलोक रंजन झा को और प्रदीप कुमार यादव को लाइबेरिया गणराज्य में नियुक्त किया गया है। और वहीं बात करें लाइबेरिया देश के बारे में, गणराज्य के बारे में, तो इसकी जो राजधानी है वो है मोनरोविया, और जॉर्ज वी यहाँ के राष्ट्रपति है वर्तमान में। और मुद्रा है लाइबेरियन डॉलर, माफ़ कीजिएगा, लाइबेरियन डॉलर यहाँ की मुद्रा है, तो आपको याद रख लेना है। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में इक्वाडोर के 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो बी वाला आंसर बिल्कुल सही रहने वाला, गिल्मो अल्बर्ट लासो यहाँ के नए यानी 47वें राष्ट्रपति। तो जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इक्वाडोर के बारे में। तो इसकी राजधानी, इक्वाडोर की राजधानी जो है वो है क्विटो, और US डॉलर यहाँ की मुद्रा है। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। किस भारतीय संस्थान ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले धोखेबाज की पहचान करने के लिए फेक बस्टर नामक एक डिटेक्टर विकसित किया है? तो बी वाला आंसर बिल्कुल सही रहने वाला है, IIT रोपड़ द्वारा इसे तैयार किया है, और जिनके द्वारा ऑस्ट्रेलिया के एक संस्थान के साथ मिलकर इन्होंने इस डिटेक्टर को विकसित किया है, और जिसका नाम है फेक बस्टर्स। तो आपको याद रख लेना है, नोट डाउन कर लेना है। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सार्वजनिक एवं निजी स्थानों पर हिंसा से प्रभावित भारतीय महिलाओं की सहायता के लिए कितने देशों में वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो टोटल डी वाला आंसर सही रहने वाला, टोटल 9 देशों में, माफ़ कीजिएगा 7 देशों में ये वन ऑफ स्टॉप सेंटर विकसित किए जाएंगे, लेकिन 9 सेंटर बनाए जाएंगे, क्योंकि जो सऊदी अरब है वहाँ पर 2 स्टॉप बनाए जाएंगे, और इसके अलावा 6 अलग अलग देशों में भी इसके स्टॉप बनाए जाएंगे। तो वन स्टॉप यहाँ पर निर्भया कोष के द्वारा बनाए जाते हैं, और भारत में अब तक टोटल जो वन स्टॉप सेंटर है उनकी संख्या है 700, और भारत सरकार द्वारा 300 नए यहाँ पर वन स्टॉप सेंटर बनाने की प्रोसेस में लगा हुआ है। और वहीं बात करें महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री के बारे में, तो उनका नाम है स्मृति ईरानी, तो इनका नाम भी आपको नोट डाउन कर लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 180 ऑस्कर जीत चुके 97 वर्ष पुराने हॉलीवुड स्टूडियो MGM को किस कंपनी द्वारा यहाँ पर $8.45 बिलियन में खरीद लिया गया है? तो डी वाला आंसर सही रहने वाला, अमेजन कंपनी के द्वारा इस हॉलीवुड स्टूडियो को खरीद लिया गया है, और अब तक इस हॉलीवुड स्टूडियो ने 180 से अधिक ऑस्कर जीत चुके हैं, जो कि 97 वर्ष पुराना है। और वहीं बात करें MGM की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 17 अप्रैल 1924 को, और कैलिफोर्निया इसका मुख्यालय है। तो यहाँ पर ये स्थित है, ये आपको याद रख लेना है, जिसे हाल ही में अमेजन कंपनी द्वारा खरीद लिया गया है। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। खेल मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने के लिए कितने राज्यों में कुल 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने का फैसला लिया है? तो ये वाला आंसर बिल्कुल सही रहने वाला, 7 राज्यों में यहाँ पर खेलो इंडिया केंद्र खोलने की तैयारी है, जहाँ पर 143 से अधिक खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे, विकसित किए जाएंगे, जिसमें किसी पर्टिकुलर खेल को बढ़ावा दिया जाएगा। और बात करें उन 7 राज्य के बारे में, तो उनका नाम है महाराष्ट्र, मिजोरम, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। ये सारे जो राज्य हैं इनमें 143 से अधिक सेंटर विकसित किए जाएंगे, और जिसमें एक प्रमुख खेल यहाँ पर विकसित किया जाएगा। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 10 जुलाई 2021 से स्मार्ट किचन योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर बी वाला आंसर सही रहने वाला, केरल राज्य की सरकार ने ये योजना शुरू करने की घोषणा की है।
तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर केरल राज्य के बारे में, तो ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। टोटल 14 जिले हैं इस राज्य में और राजधानी है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री है पिनाई विजयन, जो कि दूसरी बार अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री बने हैं, जिन्हें 140 सीटों में से 99 सीट प्राप्त हुई थी। आरिफ मोहम्मद खान, जो कि वर्तमान में राज्यपाल है, और मुख्य न्यायाधीश का नाम है एस मणिकुमार। हाईकोर्ट लोकेटेड है कोच्चि में, और निर्वाचन की सीट है 20, 9 राज्यसभा सीट है और विधानसभा की सीट की संख्या है 140। इससे अधिक जानकारी आपको चाहिए तो आप PDF डाउनलोड कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है टेलीग्राम की, तो वहाँ से डाउनलोड करके पूरी PDF में आप अधिक योजना भी जान पाएंगे केरल राज्य की और केरल के बारे में भी। तो इसी के साथ आज की करंट अफेयर की PDF माफ़ कीजिए, करंट अफेयर की क्लास यहीं समाप्त होती है। लेकिन छोड़ चलता हूँ यहाँ पर एक क्विज क्वेश्चन के साथ, तो आपको इसका आंसर अगली वीडियो के दौरान देना होगा।